खड़े। हमारे साथ मसीह विश्वासी लोग हैं। समाज की एक सभा चल रही थी जिसमें बच्चों को और महिलाओं को विशेष पुरस्कार और इनाम भी देने थे। समाज का कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग, किसी संगठन विशेष के लोग आए। हेलो नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। मेरे पास खबर एक और पहुंची है राजस्थान जयपुर से, और आपके सामने उस खबर को मैं रखने से पहले कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। जगत भर में अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू संगठन के कुछ ऐसे भगवा कपड़े पहने हुए और बजरंग दल उनका नाम कहा जाता है। कौन सी टीम के अगर नाम पूछा जाए और जाना जाए तो बजरंग दल नाम सामने आता है। तो मैं आपके सामने खबर पहुंचाऊंगा, उससे पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, जैसे कि जाना माना प्रचारक जिसका नाम है विकास मसीह, यानी कि जयपुर राजस्थान से हैं। उनके वहां पर कोई कार्यक्रम यानी कि सामाजिक कोई कार्यक्रम था मसीह लोगों का। वहां पर काफी हंगामे मचाए गए, बच्चों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, कुछ बुजुर्गों लोगों के साथ भी मारपीट करी गई और काफी परेशानी उन बच्चों को झेलना पड़ा। सामने आपको सबूत रीति से वीडियो मिलेगा, जैसे कि विकास मसीह भी वहां पर कुछ बात कर रहे हैं, वकील बात कर रहे हैं, वहां के जिन्होंने मार खाया है उन लोगों ने भी कुछ बयान दिया है, जलाने की कोशिश भी करी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश में बहुत से ऐसा हंगामा और दुष्ट और शैतानिक लोग खड़े हो चुके हैं, और भारत सरकार उसके ऊपर नजर डालना चाहिए, लेकिन अनदेखा किया जा रहा है। जितने भी भारत के कर्मचारी कुछ लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। जहां पर मारतोड़े हो रही है, परेशान किया जा रहा है, बहुत ही जुल्म सहते चले जा रहे हैं, मसीह समाज के लोगों के ऊपर ज्यादा जुल्म होता चला जा रहा है। मैं अगला वीडियो आपके सामने बताऊंगा, उसके बाद में मैं वचन के साथ बातें करूंगा। तो आइए हम वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में कुछ बातें भी आपके सामने हम छेड़ेंगे। और जाना माना प्रचारक है, उनके मुंह से भी कुछ बयान आप सुन लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिनांक 21 जुलाई को इस समय हम शिप्रापत थाना मानसरोवर जयपुर में खड़े। हमारे साथ मसीह विश्वासी लोग हैं। समाज की एक सभा चल रही थी जिसमें बच्चों को और महिलाओं को विशेष पुरस्कार और इनाम भी देने थे। समाज का कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग, किसी संगठन विशेष के लोग आए। उन्होंने झगड़ा किया, मारपीट की, और विशेष रूप से जिन बच्चियों के साथ ये हादसा हुआ वो आपके सामने है। मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी कमीशन के आप चेयरमैन हैं, इस वीडियो के माध्यम से पिछले दिनों हमारी धर्म संसद हुई दिल्ली में, उसमें भी ये विषय हमने आपके सामने रखा था। आज फिर ये विषय रख रहे हैं सबूत के साथ कि इन बच्चों को मारा गया है और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी संगठन या जो भी अधिकारी उनके साथ शामिल हैं उन तक ये कार्रवाई पहुँचे। और हमारे साथ एडवोकेट सुजन मैथ्यू भी हैं, जो जब उन्हें पता चला वो तुरंत इस थाने में आई और उन्होंने एसओसी साहब से और लोगों से बातचीत की और पूरा सहयोग किया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं भारत सरकार के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इकबाल सिंह लालपुरा जी के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैडम, आप और बच्चों जिनके संग ये हादसा हुआ अपने विचार रखें। मुझे मारा गया है, मेरे को जलाने की धमकी दी गई है। जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी मुझे वहाँ पे रोका गया है और उन्होंने बोला तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मेरे भाई को रोका गया है, उसको भी पीटने की कोशिश करी। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आके चढ़ने लगे, हमने उनसे माफी मांगी, उन्होंने फिर भी हमारी नहीं सुनी और सब हमारे पीछे पड़े हुए थे। पर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले और भागे। बेटा आपकी एज क्या है? मेरा एज 18 ईयर्स। वो मुझे मारा था। मैं जब मेरे पापा को लेके जा रही थी तो मैं रो रही थी तो मुझे मारा। आपकी उम्र क्या है बेटा? 10 साल। हम क्या है प्रार्थना करके बाहर निकले थे और खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तो आके जबरदस्ती मतलब कुछ भी बोलने लगे और
खाना को गिरवा दिया नीचे और क्या नाम से हमने कुछ भी नहीं बोला और फिर जाके मारने लगे हमको। फिर हमने कुछ भी नहीं आपके साथ मार पिटाई की? मैं जब यहाँ पे ये जब प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो मैं उस बीच में गई थी। मेरे हस्बैंड को मारने लग गए थे, मेरे हस्बैंड को मुक्का मुक्की की, तो मैं उस बीच में गई तो मुझे वहाँ पे स्थित एक औरत ने मुझे बोला तू बाहर निकल, तुझे मैं जला दूंगी। एक लाल कलर का कपड़ा पहन की थी वो औरत और उसने मुझसे बोला कि तू बाहर निकल, तेरे को मैं जलाती हूँ। इस तरह की बातें हुई वहाँ। सर ये मामला बहुत संगीन है एक्चुअली, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को हमारे सामने ही पीटा गया है, उनकी गर्दन पे उनके चश्मे तोड़े गए हैं, बच्चों को पीटा गया है। हमसे पूछा भी नहीं गया कि हम भजन कीर्तन करने के लिए भले काम के लिए इकट्ठे हुए थे और बड़े शांति से काम चल रहा था। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है सर, और हाथापाई शुरू हो गई बिना कुछ बोले ही पहले। उसके बाद पुलिस आके और मैडम ने आके हमारी हेल्प। जब मैं यहाँ आई थी वो पूरा पास्टर्स वगैरह को अंदर ऑलमोस्ट लाइक लॉकअप की तरह मतलब अंदर बिठा के रखा हुआ था कि मतलब उनका पूरा प्लानिंग था कि मतलब उनको अरेस्ट करवा के एफआईआर करके उनको अरेस्ट करके हमारा एफआईआर को ना मतलब इग्नोर करने के लिए और पूरा सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। पुलिस वालों ने भी मतलब हमारा जो 2-3 लड़कियों के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो सब उन्होंने डिलीट करने के लिए कोशिश किया। इनफैक्ट एक बंदे ने तो डिलीट कर दिया था बट उसने रिट्रीव कर दिया, इस वजह से थोड़ा बहुत अपने पास सबूत है। वहाँ भी हमने कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ का भी हमने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था बट उन्होंने मना कर दिया। बट पूरा इनका मतलब पूरा प्लानिंग ये था कि मतलब अपने पास्टर्स को अरेस्ट करने के लिए था बट हमने कामयाब होने नहीं दिया। इस समय हम लोग मानसरोवर में, पीछे आप दिखा सकते हैं थाना है शिप्रापत जयपुर, और वहाँ पर फ़ोन नंबर भी है। ये थाना है और ये मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर, जवान बच्चे बुजुर्ग, हम लोग यहाँ खड़े हैं। सभा को स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा और सब लोगों को घर भेजा गया, लेकिन जो मुख्य इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ हम यहाँ पर खड़े हैं और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से भारत सरकार तक ये बात पहुँचे कि मसीह समाज को अपने कार्यक्रम करने, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी सभा संगठन करने के लिए संविधान की ओर से और भारत सरकार की ओर से आज़ादी है, स्वतंत्रता है और सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इन बच्चियों को मारा गया, इनको सताया गया, ये इस बात को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो रही है और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मारा पिटाई कर रहे हैं, खुलेआम बच्चों को मार दिया गया, लड़कियों को मार दिया गया। इसकी जो अब आगे की कार्रवाई है वो मैं भारत सरकार के हाथों में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ, तो आपने वीडियो देखा और समझा उसमें क्या, आपके क्या कैसे विचार बने होंगे उस वीडियो को देखते हुए, तो आप जरूर कमेंट के अंदर लिखें। और साथ ही साथ कमेंट के अंदर आप जब लिखते हैं अपना राज्य भी थोड़ा लिख दीजिएगा। और एक बात ये कहना चाहता हूं, हिंदी अक्षरों में लिखिए ताकि सभी लोग समझ सके, है ना। अधिकतर लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, आगे हम वचन पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय परमेश्वर के वचन पधारेंगे आपके जीवन में, आपके कानों में। परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छी रीति से जगह बनाने दीजिएगा। बीते हुए दिनों से लेकर परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से प्रचार प्रसार, अलग अलग प्रचारक लोगों के द्वारा प्रचार हो रहा है। हमने सुना कि राजस्थान जयपुर के अंदर जो जाने माने प्रचारक हैं, जिनका नाम है विकास मसीह, वो अलग अलग प्रकार के किताबों को पढ़कर भी लोगों को सही मार्गदर्शन बताना चाहते हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ बच्चों को वहां पर मारा गया, बजरंगदल आरएसएस वालों ने मारा पीटा, जलाने की धमकी दी, कुछ लोगों के चश्मे तोड़ दिए, कुछ लोगों को, बुजुर्गों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सभी को, जितने भी वीडियो सुन रहे हैं, कोई राजनीतिक वाले, कोई राजनीतिक पदवी के ऊपर है, मैं उन्हीं को ये सारे वीडियो और सारा समाचार इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप अपनी पदवी की ताकतें अच्छी रीति से इस्तेमाल करें और जिस जनता की जो जरूरतें हैं वो वहां पर पूरा करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन
कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्या योजनाएं तैयार करते हैं। जैसे कि लिखा यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर इंसान लोगों के लिए जो कल्पनाएं बनाते हैं वो हानि की नहीं होती, वो नुकसान की नहीं होती, लेकिन अंत में आनंद की होती है, कुशल की होती है। लेकिन आज संसार में लोग जो अपने आप को धार्मिक दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी धार्मिकता में अपने जीवन को उन्होंने समर्पण किया है, वो लोग कैसे करना चाहिए। आज मैं बहुत से ऐसे समाचार सुनते चले आ रहा हूं जो मसीह लोगों के ऊपर अधिकतर नाश की योजना बना रहे हैं। मसीह लोगों को नाश करना और मसीह लोगों को मारना तोड़ना, इसकी योजनाएं वो क्या बोलना चाहिए कि बजरंग दल के ऐसे लोग योजनाएं बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं इंसान लोगों के लिए, वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है। समझ रहे हैं यार? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना नुकसानी पहुंचाया बच्चों को, जितना नुकसानी और धमकी पहुंचाई लेडीजों को और कुछ मसीह भाइयों बहनों को, लोग नुकसानी पहुंचाते हैं, लोग हानि पहुंचाते हैं, लोग नाश की योजनाएं तैयार करते हैं, बल्कि परमेश्वर नाश की योजना नहीं बल्कि कुशल की योजना है। जितनी भी कल्पनाएं, जितनी भी योजनाएं परमेश्वर तैयार करते हैं लोगों के लिए, वो हानि की नहीं होती परंतु वो कुशल की होती है, वो आनंद की होती है। प्रेज द लॉर्ड। आज संसार भर में लोग क्या कर रहे हैं? नाश की योजना बना रहे हैं, बर्बादी की योजना बना रहे हैं, हंगामा की योजना बना रहे हैं, मारतोड़ की योजना बना रहे हैं, है ना? हत्या की योजनाएं बना रहे हैं, लूटपाट की योजना बना रहे हैं। शांति लोग लड़ाई झगड़ा में ढूंढना चाहते हैं, दूसरे को मारकर, दूसरे को गिराकर, दूसरे को नाश करके। ये योजनाएं भारत देश में बनाए जा रहे हैं। वो कौन सा संगठन ज्यादातर? बजरंग दल। यह संगठन ज्यादातर हिंसा फैला रहा है, लेकिन शास्त्रों में, कोई भी शास्त्रों में हिंसा नहीं लिखा, यानी कि हिंसा इस्तेमाल करना मना ही है। हिंसा तो बताया नहीं जाता कि तुम हिंसा करो, बल्कि जानबूझकर अपनी मन घड़ित कहानियां, हिंसित समाचार, हिंसा वाली बातें फैला रहे हैं। हाँ जी, मारना तोड़ना, हिंसा की बातें फैला रहे हैं। मेरे यार, हिंसा की बातें, हिंसा की योजना, हिंसा का सपना, हिंसा की करतूतें बंद करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन ये क्या नजर आ रहा है? मेल मिलाप से रहना चाहिए। 15 अगस्त के ऊपर बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बोलेंगे, लेकिन इतने गद्दार हैं, उस गाने को, उस गीत को गाने के बाद में मारा तोड़ी करेंगे। क्या है नारा लगाने का मतलब? उसे इस्तेमाल करो, केवल बोलो मत। आज उन लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई जयपुर के अंदर। वहां पर अच्छा खासा प्रोग्राम करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन डिस्टर्ब करने वाले कुछ गुंडे लोग आ गए, बजरंग दल के गुंडे लोग, है ना, जो अशांति फैलाते हैं, है ना। अशांति के अलावा इनमें कुछ नहीं नजर आता है। इनमें हिम्मत अगर है तो मुझे फोन करके देखे, मैं उन्हें बताता हूं क्या चीज है ना। वहां के जो विकास मसीह हैं, उनसे बैठकर बात करो, उनसे बैठकर वार्तालाप करो, क्या कारण है क्या नहीं है। हर सवाल का जवाब विकास मसीह आपको दे देंगे। आप उनसे भी शास्त्र की बातें उन्हें पूछो, वो आपको हर सवाल का जवाब देंगे। बल्कि जवाब पूछने वाला चाहिए, पूछते नहीं। आपको मसीह समाज में अगर
हर सवाल का जवाब चाहिए तो बाइबल से मिलेगा, और साथ ही साथ कोई भी ऐसी शास्त्र अलग प्रकार के जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उनका अगर जवाब चाहिए उनके अंदर से, तो आपको विकास मसीह से हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पूछिए, आपको मिलेगा जवाब। लेकिन मार तोड़ करने से पहले 100 बार सोचो कि ऊपर वाला परमेश्वर अगर आपके ऊपर अगर लाठी चलाएगा तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, इतना याद रखना। जिन लोगों ने उन बच्चों को मारा, जिन लोगों ने वहां पर हंगामा किया, मारतोड़ करी है, माफी मांगना आपके लिए धार्मिकता बन जाएगी। माफी मांग लो और आगे की ओर बढ़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। और हो सके तो हम आप लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, और अभी हम चुप नहीं बैठने वाले, हम एक्शन लेंगे और सारे मसीह लोगों को, चाहे कोई भी विषय के, सभी लोग एकता के साथ मिलो और आगे की ओर बढ़ो। जिस भाई बहनों के ऊपर मारतोड़ करी गई, हाथ उठाया गया, उनकी बातें पूछो और क्या बोलना चाहिए उनके पक्ष में। उन विरोधियों को, मारपीट करने वालों को एक्शन लो, वरना ये ऐसे ही रह जाए। मतलब ऐसे ही ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कई जगह ऐसे ही किया इन लोगों ने, किसी लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो ये दूसरे जगह भी उनका वीडियो देखकर दूसरे जगह भी हंगामा मचाया। इनको अभी छोड़ना नहीं है, इनको बख्शो मत। इनको है ना एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, है ना। राजनीतिक करने वालों को भी बोलो, तुम्हारी पदवी का क्या क्या हक है, उस हक को सामने प्रकट करो, वरना तुम्हारी पदवी भी मुश्किल में पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। इतना याद रखना। हम छोड़ते तो किसी बाप को नहीं और डरते तो किसी बाप को नहीं, इतना याद रखना। हम किसी बाप की बाकी नहीं रखेंगे, पर्दाफाश करेंगे, चाहे बड़ा हो गया छोटा हो गया। मसीह समाज के ऊपर अचानक हाथ उठाया जा रहा है, उनकी खुशियों में दुख बो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। परमेश्वर ने जो योजना बनाई लोगों के लिए, वो हानि की नहीं, कुशल की बनाई, आनंद की बनाई, अच्छाई के लिए योजना बनाई। ये लोग सब नाश कर रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ में एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।